काजल और माधव के गांव में एक तालाब था। दोनों तालाब पर रोज खेलने जाते थे। उन्हें तालाब का पानी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे दोपहर को तालाब पर पहुँचे। वहाँ बहुत सारे बगुले आए हुए थे। तालाब सफ़ेद बगुलों से भरा हुआ था। काजल और माधव इतने सारे बगुले देखकर खुश हो गए। दोनों कूद कूद कर बगुलों के बीच भागे। दोनों ने बगुलों को पकड़ने की कोशिश भी की। अगले दिन मोनी भी उनके साथ तालाब पर आ गई। मोनी बगुलों पर भौंकने लगी। काजल ने उसको प्यार से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मोनी भौंकती ही रही। वह दौड़कर बगुलों पर झपटी। काजल ने उसे गोद में उठा लिया। माधव और काजल उसको घर छोड़ने चल दिए। तालाब के उस तरफ उन्हें कुछ घोंसले दिखे। बगुलों ने तालाब के किनारे के पेड़ों पर घोंसले बनाए थे। घोंसलों में तिनके, घास और पंख लगे हुए थे। बगुलों के घोंसलों में अंडे भी थे। काजल और माधव दूर से अंडों को देखते रहे। दोनों रोज अंडों को देखने लगे। हर एक घोंसले में 3 या 4 अंडे थे। अंडे हल्के नीले रंग के और छोटे बड़े थे। थोड़े दिनों बाद कुछ अंडों का रंग मटमैला हो गया। उनमें से छोटे छोटे बगुले निकल आए। छोटे बगुले आवाज़ निकालते और पंख फड़फड़ाते थे। बगुले अपनी चोंच में उनके लिए खाना लेकर आते। वे बच्चों की चोंच में खाना डालते थे। काजल और माधव को यह देखने में मज़ा आता था। छोटे बगुले अब घोंसलों से बाहर भी आते थे। तालाब के किनारे खूब सारे छोटे छोटे बगुले दिखने लगे। काजल और माधव छोटे बगुलों के पीछे भागते। धीरे धीरे छोटे बगुले बड़े होने लगे। वे बड़े बगुलों के साथ तालाब में भी बैठने लगे। वे तालाब में मछली और मेंढक भी पकड़ने लगे थे। एक दिन सारे बगुले वापस अपने घर चले गए। काजल और माधव ने सबको उड़कर जाते हुए देखा। उन्हें पता था कि बगुले अगले साल फिर आएंगे। उस दिन मोनी फिर तालाब पर आ गई। काजल ने उसे भगाया नहीं। मोनी उन दोनों के साथ ही घूमती रही। तभी उनकी नज़र तालाब में नहाती भैंसों पर गई। काजल और माधव भैंसों पर जाकर बैठ गए। दोनों ने भैंसों की पीठ पर चाक से अपना नाम भी लिखा।